मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गई। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की एक नई सुबह के साथ फिर हम लोगों की एक नई दिन की शुरुआत हो रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मेरी रोज़ की तरह आज की भी शुरुआत एक्सरसाइज या योगा से होती है। जैसे ये सब मेरी ज़िंदगी के एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इन सब के बिना ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है। इनको ना करूं तो जैसे लगता है एक ज़िंदगी में खालीपन सा है। उसके बाद दोस्तों, ज़िंदगी का नया सफ़र फिर से शुरू होता है। हर रोज़ कुछ न कुछ नया काम लगा ही रहता है। ये भी ज़रूरी काम है पेड़ों को पानी देना। पेड़ जब लगाया है तो इनकी देखभाल तो करनी ही होगी। इसी बहाने छत पे इंसान आता है और आके अपने पेड़ पौधों को देखता है, ऊपर के नज़ारों को देखता है। साथ ही साथ काम भी चलता रहता है। सारे काम जो है अपने हिसाब से चलते रहते हैं। सुबह के ये सारे ज़रूरी काम है, हम सभी औरतों के पास होता है। ये सारे काम सभी औरतों के पास होता है, सभी औरतें निभाती है अपने अपने हिसाब से। हाँ, सबके घर का तरीका अलग होगा। किसी के यहाँ पहले आगे या पीछे कुछ न कुछ होते रहता है। हमारे यहाँ कोई ही तरीका और एक ही तरीका हर किसी के ऊपर अप्लाई करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। किसी के हिसाब से अपने अपने घर का काम अपने लिए ही मायने रखता है। हमारा नियम आपके ऊपर नहीं चलेगा। आप देखिए कि आपके घर में आप कैसे क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने घर को मैनेज करते हैं। मेरे साथ रोज़ सुबह कैसे काम होता है, आपने भी अपने दरवाजे पे एक बार भी कुछ नहीं ज़रूर डालते हैं। देखा है हमने हर किसी को अपने दरवाजे पे पानी डालते हुए। ये मेरा बेटा कूड़े का लेके बाल्टी इंतज़ार में खड़ा है। ये देखिए इसने दे दिया। हर सुबह इसकी यही ड्यूटी होती है। सुबह उठ के पहला काम इसका यही होता है। इसके बाद मैं लग गई अपने किचन के कामों में। मेरे किचन के काम ही होते हैं जैसे सब किसी के घर में होते हैं। हर किसी के घर में होते हैं किचन के काम। खाना बनाना, इस समय बेसिकली मेरा काम ये होता है कि मेरे हस्बैंड इस समय जा रहे होते हैं तो उनको तैयारी करके ब्रेकफास्ट देना होता है। उसी की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ जो धुले हुए बर्तनों को इधर एडजस्ट कर रहे हैं। धीरे 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 इंसान सब कुछ सीख ही जाता है। नहीं तो एक समय वो था कि जब मैं शादी करके आई थी, हर काम धीरे धीरे करती थी। सुबह से कब 2 घंटे 3 घंटे बीत जाए एक ही काम को लेके पकड़ के बैठी रहती थी। लेकिन आज वही मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। अब एक ही काम को आप अगर कई सालों से कर रहे हो तो आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाओगे, उसमें कोई पूछने की बात नहीं है। खांसी आ रही है। देखिए मैंने अपनी चाय रख दी, साथ ही साथ गर्म पानी भी रख दिया। सुबह उठ के मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद फिर चाय पीने से पहले एक बार गर्म पानी पीती हूँ। साथ में ये मैं दूध ला कर रखती हूँ। दूध की अब मलाई मुझे निकालनी है। ये इस चम्मच के सहारे से मैं मलाई को किनारे किनारे से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं चम्मच के किनारे किनारे से अच्छे से निकल आता है। उसके बाद चाय छानने वाले छन्नी के सहारे आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि हाथ में आपको मलाई नहीं लगती और हाथ जो है बार बार धोने की झंझट नहीं होती। इस चम्मच को उठा के मैं एक कटोरी में रख दूँगी। इधर उधर रखने से जो है गंदा होता है। ये देखिए मैंने छन्नी के सहारे कैसे मलाई निकाल लिया और इसको अब ट्रांसफ़र कर दूँगी मलाई वाले बर्तन में। देखिए कितनी आसानी से ये आ जा रहा है, बहुत आसानी होती है। कभी आप सब भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसानी होती है। तो ये 2 काम सारे के सारे सुबह सुबह मेरे निपट जाते हैं। दूध की मलाई निकालना, दूध गर्म करना, चाय बनाते वक्त चाय और पानी रख के ये सारे काम मैं निपटा डालती हूँ। तरीका मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अब देखिए मेरे तो काम निपट चुके हैं। अब चाय का इंतज़ार में मैं इधर उधर अपने कामों में लगी हुई हूँ। ये चाय की तैयारी हो रही है। जब तक सुबह की चाय ना पीऊँ जैसे लगता है कि दिमाग की बत्ती ही नहीं जली। सुबह सुबह एक कप चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है। सारे काम करके थकने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है चाय पीना। मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए है चाय पीना सबसे इम्पॉर्टेंट काम। और आप लोगों को पता है मैं चाय थोड़ी कड़क पीती हूँ, चाय की पत्तियाँ ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मज़ा नहीं आता, कम पत्तियों में मज़ा नहीं आता। ये अदरक मैंने कूट रखा था, इसको भी डाल दिया और अब चाय मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे अपने बेटे के साथ बैठकर आज इंजॉय करूँगी। अभी अभी ये सो के उठा है इसलिए इसका मूड कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए देखिए अंगड़ाई ले रहा है कैसे। ये मुझसे कुछ कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है। ये देखिए ये बाहर भी चला गया। अब मैं अपने हस्बैंड के जाने के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। ब्रेकफास्ट में आज मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे सूजी का हलवा बनाना है। सूजी का हलवा बहुत इजी होता है इसलिए मुझे बनाना, और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छे से और प्यार से खाता है हलवा। ये देखिए मैंने इसे धीरे धीरे भूनना शुरू कर दिया। भूनने के बाद हल्का सा लाल हो जाए तब इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हलवा बनने के बाद, हलवा सर्व करने के बाद उस पर थोड़ा सा घी डालना पड़ता है। मेरा बेटा उसी तरह खाता है, उसे जब तक घी ना डालो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए हमारा हलवा खाने के लिए तैयार। और ये मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं अपने काम पे। बाय करो। अब मैं अपने काम की तैयारी में लग जाऊंगी। मैं हर रोज़ अपने घर का कोई एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके रखती हूँ कि मुझे आज इस चीज़ की सफाई करनी है। एक दिन में तो कोई सफाई नहीं कर पाता है। साफ़ सफाई करने के बाद ये मेरी पूजा हो चुकी है। मेरी पूजा होने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। उसके बाद जो है आज मैंने अपने नाश्ते के लिए मैगी बनाया। मैगी बनाने के बाद अब मैं इसे लेकर टेस्ट करूँगी, खाऊँगी और खा के थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उसके बाद मैं अपना आज का लंच की प्रिपरेशन करूँगी। थैंक यू। आज मेरा ब्लॉग यही ख़त्म हुआ। बाय बाय।